नमस्कार। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में हम देखेंगे मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। 1 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक आपके लिए जॉब में या बिजनेस में अच्छी पोजीशन नहीं है। स्पाउस के साथ भी आपको केयरफुल रहना है, उनके साथ भी और उनके लिए भी, दोनों ही फ्रंट पे। यहाँ देखने में लग्नेश आपके दशम से दशम है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको न्यू जॉब या बिजनेस में कोई बड़ी डील आती हुई नज़र आएगी। लेकिन ज्योतिष विश्लेषण के हिसाब से अगर डीपर स्टडी करते हैं तो उसको जंप करके ग्रैब नहीं करना है। 1 जनवरी से ही 13-12 फरवरी तक जो पोजीशंस हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसको देखते हुए केयरफुल रहना बेटर रहेगा 12 फरवरी तक। 12 फरवरी के बाद आप अपने डिसीजंस 13 फरवरी ऑनवर्ड्स ले सकते हैं। बुध जो आपके लग्नेश हैं वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तब वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के वीडियो में देखने में आपकी कुंडली में दशम से दशम बुध हैं, लेकिन 7th हाउस में बुध सूर्य के साथ हैं। जन्म कुंडली में देखने में ये बहुत अच्छा सिचुएशन लग रही है, लेकिन अगर हम डीपर स्टडी करें और देखें डिग्री वाइज तो आपके लग्नेश मूल नक्षत्र में चल रहे हैं। 27 दिसंबर से ही गंडांत पे थे और ये वाटर साइन है और ये फायर साइन है, यानी वृश्चिक जो है जल तत्व राशि है और धनु अग्नि तत्व राशि है, जिसके वजह से गंडांत का पोजीशन भी बना 1 जनवरी के आसपास। और पूरा ही 13 जनवरी तक मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र क्या है? मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु अपने आप में पीड़ा, परेशानी, डिस्ट्रक्शन, इस तरह की चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा होता है, बट भौतिक सुख और डेफिनेटली नॉट करियर से रिलेटेड कोई डिसीजंस या कोई भी ओवरऑल लाइफ में से रिलेटेड ओवरऑल डिसीजंस लेने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका लग्नेश बुध केतु के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। मूल नक्षत्र की देवी है नृति, यानी लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन नृति देवी ना। नृति देवी का नक्षत्र है जो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश, अलक्ष्मी बोलते हैं, यानी दरिद्रता ना, बदनसीबी, इन चीज़ों को रूल करती है। तो इस समय 13 जनवरी तक का लिया गया डिसीजंस ये आगे चल के रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं देगा। दशम से दशम देखने में लग रहा है, 7th हाउस में फेवरेबल लग रहा है, सूर्य के साथ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप नक्षत्र देखेंगे डीपर स्टडी में तो वहाँ पे जॉब चेंज करना या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इट शुड नॉट बी टेकन। एंड 13 जनवरी तक सूर्य डेफिनेटली अच्छे पोजीशन में है। सूर्य मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सीनियर, गवर्नमेंट, फादर, इनसे आपको फेवर मिलेगा, इनका आपको सपोर्ट रहेगा। लेकिन वहीं 13 जनवरी के बाद जैसे ही मकर में सूर्य प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति को आपके अष्टम घर में चले जाएंगे, तो वहाँ पूरा 14 जनवरी के 9 बजे सुबह से लेकर के 12 फरवरी तक अष्टम स्थान में रहेंगे। तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना होगा मैनेजमेंट से, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, फादर, इन सारे से। यानी आपके बॉसेस जो हैं ऑफिस में या आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके प्रति भी आपको केयर बरतना होगा। बुध भी 13 जनवरी के बाद से लेकर के, देखिए 13 जनवरी के बाद से लेकर के बुध 24 जनवरी तक पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और सप्तम स्थान पे रहेंगे। तो नक्षत्र तो अच्छा है, ये 10 दिन का फेज रहेगा जब आप फेवरेबल अनुकूल डिसीजंस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा विंडो है 10 दिनों का, तो कोई बड़े डिसीजंस को, क्योंकि आने वाला टाइम 10 दिनों के बाद फेवरेबल नहीं रहेगा, इसलिए कोई बड़ा डिसीजन लेना जॉब रिलेटेड बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। फिर 24 जनवरी के बाद से लेकर के 11 फरवरी तक
मकर में रहेंगे, यानी सूर्य के साथ अष्टम स्थान में लग्नेश आपके चले जाएंगे। तो यहाँ पे लग्नेश का अष्टम स्थान इंसल्ट दे सकता है, किसी तरह की परेशानी, सडन परेशानी दे सकता है ना, पाताल लोक है ये। इट कैन गिव यू लॉसेस, किसी तरह का करा सकते हैं। बुध आपके लग्नेश अष्टम स्थान में रहेंगे पूरे 11 फरवरी तक, और 12 फरवरी तक सूर्य भी हैं। इसी वजह से वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया है कि 1 जनवरी से 12 फरवरी तक कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड। और जहाँ तक शादीशुदा ज़िंदगी की बात है, आप मैरिड हैं, वहाँ भी 13 तक, खास करके 13 जनवरी तक आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज दिस इज़ अ पीरियड दिस कैन लीड टू मिजरीज एंड सॉरोज टू योर वाइफ, टू योर हस्बैंड, स्पाउस से आपको परेशानी हो सकती है या उनको परेशानी हो सकती है यहाँ पे। यहाँ डोमिनेशन इंक्रीज़ हो जाता है 13 जनवरी तक। सूर्य सप्तम स्थान में रहने के वजह से, एक सूर्य मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है, तो डोमिनेटिंग नेचर स्पाउस का भी आपको परेशान कर सकता है 13 जनवरी तक। 13 जनवरी के बाद सूर्य अष्टम में आ जाएंगे तो डोमिनेटिंग नेचर नहीं, लेकिन 13 जनवरी तक बुध भी मूल नक्षत्र में है, जिसके वजह से इन बातों को गौर से समझना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम कुंडली को ऊपर से देखें और सिर्फ ये देखें कि लग्नेश सप्तम में है और दशम से दशम स्थान पे हैं भावत भावम में, तो आपके जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए फेवरेबल है। तो ऐसा ऊपर से लगेगा ज़रूर, हो सकता है आपको कोई जॉब या अच्छा क्लाइंट भी मिल रहा हो, लेकिन उसको बहुत कैलकुलेट करके आप चेंज करें। और मेरी माने ज्योतिष के हिसाब से, तो जब तक बुध अष्टम स्थान से नहीं निकल जाते, क्योंकि 13 जनवरी तक मूल नक्षत्र में है और फिर 24 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक मकर राशि में है, यानी आपके अष्टम स्थान पे है। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर रखिए। और केयरफुल ऑफ ऑल डिसीजंस फ्रॉम जॉब स्पेशली टिल 13 फरवरी, ये मैंने बोला है 12 फरवरी तक। 13 फरवरी के बाद से सूर्य आपके मकर से निकल जाएंगे और नवम स्थान पे चले जाएंगे, और बुध भी आपके नवम स्थान पे जा चुके होंगे, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ मंगल दूसरे भाव में, मंगल दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव में मंगल वक्री स्थिति में है 24 फरवरी तक। 24 फरवरी तक देखिए मंगल यहाँ पे वक्री स्थिति में 24 फरवरी तक, 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक वक्री स्थिति में है। और ये 11th हाउस के स्वामी हैं, 11वें भाव के लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो जहाँ ये वेल्थ दे सकते हैं, 11th के लॉर्ड अगर सेकंड में जाएं, या सेकंड के लॉर्ड दूसरे घर के स्वामी 11th में जब जाते हैं, तो वहाँ कैश फ्लो में वृद्धि करते हैं। बट यहाँ पे वक्री स्थिति होने के कारण एक्सपेंसेस 24 फरवरी तक बढ़ा के रखेंगे। और वैसे भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बृहस्पति, वो 12th हाउस में हैं, यानी खर्चे के घर में है, व्यय स्थान पर हैं। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड सिचुएशन में है। मंगल इसलिए एक्सपेंसेस हाई रहेगा। मंगल सेकंड हाउस में होने के कारण मुख्य भाव है, यानी सेकंड हाउस में होने के कारण आप यू शुड बी केयरफुल इन योर स्पीच। जो बोलते हैं अपनी वाणी पे नियंत्रण और संयम रखिए, क्योंकि आपकी बोली से, आपकी खड़ी बोली से, अगर सीधा आपको सरल लैंग्वेज में बताऊं, तो आपकी खड़ी बोली के कारण किसी को चोट पहुंच सकती है, यानी उनको दुख पहुंच सकता है। तो यू शुड बी केयरफुल ऑफ योर स्पीच। और जॉब चेंज करने की जो बात मैं कर रहा था, उसमें एक लार्जर पिक्चर भी देखिए, बड़ा पिक्चर, जिसको मिस आउट नहीं करना चाहिए। क्योंकि 3 फरवरी तक एक आपके राशि स्वामी, द 10th हाउस के जो स्वामी हैं बृहस्पति, जो आपके हाउस ऑफ बिजनेस या जॉब को के मालिक हैं, वो लॉर्ड 12th हाउस में गए हैं, हाउस ऑफ मिसफॉर्च्यून। ये दुर्भाग्य स्थान है 12th हाउस, और यहाँ पे करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी वक्री स्थिति में है। तो 3 फरवरी तक तो बिल्कुल ही नेगेटिव सिचुएशन में है। अनप्लैंड, कुछ इरैटिक, कुछ ऐसा बदलाव अचानक से ला सकते हैं जो आपके लिए दुर्भाग्य का कारक बन जाएगा। और
जुपिटर वैसे 14 मई तक 12th हाउस में है, तो पूरा 14 मई तक ही आपको केयरफुल रहना चाहिए। फिर भी 13 फरवरी के बाद अगर बहुत निहायत ज़रूरी है तो कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उसकी हम फरवरी वाले वीडियो में बात करेंगे। केयरफुल ऑफ फादर्स हेल्थ। देखिए, पिता स्थान पे, नवम स्थान पे शनि है, हालांकि अपनी राशि में है, स्वराशि में है, लेकिन शनि का आना, क्योंकि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है शनि, कहीं न कहीं ये शनि आपको, आपके पिता के हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज्ड रखेगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन एक लगातार परेशान रखने वाली सिचुएशन आपके फादर के लिए भी के ऊपर, ऐसा मान लीजिए कि आपके पिता पर शनि की दृष्टि आई हुई है, जिससे उनके लाइफ में भी परेशानी रहेगी और उनके स्वास्थ्य में भी परेशानी रहेगी। यहाँ ज़्यादा चिंता की बात ये है कि आपके चौथे घर में केतु है। चौथे घर में केतु आपके माता के हेल्थ के लिए 18 मई 2025 तक आपको खास करके केयरफुल रहना चाहिए, और स्पेशली पूरा ही अप्रैल तक स्पेशली केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे 6 ग्रहों की युति जो होने वाली है, 14 अप्रैल को शनि और राहु की युति इस घर में होगी दशम स्थान पे, और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ेगी केतु के ऊपर 14 अप्रैल को डायरेक्टली। तो ये सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, जो कि आपके फादर्स, ये पिता के, अगर पिता का घर भी माना जाता है, आपकी मदर के घर से 7वां स्थान वैसे भी देख सकते हैं, और माता के लिए, क्योंकि माता के घर में केतु ग्रह का गोचर हो रहा है, जिसके वजह से माता के हेल्थ को विशेष करके प्रॉब्लम से सतर्कता बरतना ही अच्छा है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चेक कीजिए, डॉक्टर्स कंसल्टेशन अवॉइड मत कीजिए, ये बेसिक बातें हैं। और वहीं 6 प्लैनेट आपके जब दशम स्थान पे आएंगे, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बड़ा चेंजेस ना करें तो बेटर है। वैसे बृहस्पति की जो पोजीशन अभी है 12वें स्थान पे, यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 चौथे भाव पे पड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब चौथे भाव पे पड़ती है, या चौथे भाव में जब बृहस्पति जाते हैं, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलवाते हैं। बट यहाँ ये खर्चे के स्थान पर हैं, तो कोई ऐसी श्रापित प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। दुर्भाग्य स्थान पे बृहस्पति हैं इस वक्त, तो ऐसा श्रापित प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, खास करके क्योंकि दुर्भाग्य स्थान में है, और केतु भी आपके चौथे स्थान में है, जो मकान, जायदाद, ज़मीन वाला घर है, फिक्स प्रॉपर्टी का घर है, उसमें केतु का गोचर हो रहा है। और बृहस्पति अगर ये प्लानिंग करवाते हैं, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मई के बाद करें। बृहस्पति अगर यहाँ आपसे करवाते हैं तो लोन भी एक्स्ट्रा ओवरबर्डन लोन करवा करके ही आपको करवाएंगे, या लोन ना भी हो तो आपको वास्तु वगैरह खास करके चेक करके प्रॉपर्टी की दिशा क्या होनी चाहिए, और सारे कंडीशंस को केयरफुली इवैल्यूएट करने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी में हाथ डालना चाहिए। एक्सपेंसेस आपके हाई रहेंगे, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ 12th हाउस में जुपिटर हैं, और पूरे ही 14 मई तक एक्सपेंसेस हाई हैं। जनवरी के वीडियो में समरी ये है कि 1 जनवरी से पूरा ही 13 फरवरी तक आपको केयरफुल रहना चाहिए। 13 फरवरी के बाद कुछ सितारे आपके फेवर में जाएंगे, वो हम फरवरी के वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।